पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी का शहर में ब्लू और पर्पल लाइन का फ्यूचर प्लान। ब्लू और पर्पल लाइन के अमल दरामद प्लान पर एलडीए मैस ट्रांजिट अथॉरिटी में इख्तिलाफात। एलडीए मैस ट्रांजिट ट्रेन की बजाय बीआरटी सिस्टम लाने का ख्वाह है, ज़राए का ऐसा बताना है, जबकि खरबों मालियत के मंसूबे की लागत में कमी के लिए बीआरटी सिस्टम तजवीज़ किया गया है। ब्लू और पर्पल लाइन पे कम से कम एक लाइन की लागत 20 खरब से ज़ायद है, ये बताया जा रहा है ज़राए की जानिब से। इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं, दुर्र नायाब हमारे साथ हैं। जी दुर्र नायाब, आगाह कीजिएगा। ऑरेंज लाइन के बाद अब लाहौर शहर के जो फ्यूचर लाइंस हैं जिसमें ब्लू और पर्पल लाइंस हैं, इस पे अब एलडीए और पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी के दरमियान कुछ इख्तलाफात सामने आए हैं, जिसमें अगर बुनियादी तौर पे देखा जाए पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी अब ब्लू और पर्पल लाइन जो कि कई सालों से तजवीज़ की गई, उस पर स्टडीज़ की गई और अब उसका जब इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन का टाइम आ रहा है और नई हुकूमत को ये प्रपोज़ करना है कि इसकी एग्जीक्यूशन को यकीनी बनाया जाए, तो उस वक्त अब वो स्टडीज़ की डिमांड कर रही हैं और एक दफ़ा फिर चाह रही हैं कि इस पर स्टडी हो। जबकि एलडी हुकाम के मुताबिक चूँकि उन्होंने ऑरेंज लाइन का भी जो सिविल स्ट्रक्चर था वो तामीर किया था और मेन कस्टोडियन है कंस्ट्रक्शन के हवाले से, उनकी तजवीज़ जो है, उनकी आरा जो है वो अहमियत रखती है। उन्होंने इसको जो मास ट्रांजिट सिस्टम है जिसमें अंडरग्राउंड ट्रेन हैं जो कि बहुत भारी खर्चे के साथ बनाई जाती हैं, खरबों रुपए उस पर लागत आती है, कम से कम 20 अरब से जायद सिर्फ 20 खरब से जायद सिर्फ एक लाइन पे लागत आती है। ताहम इस पर अभी डेलीब्रेशंस चल रही हैं और इसमें हतमी फैसला जो है आला मरीम नवाज करेंगी, जिनको ये प्रेजेंटेशन दी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया, दुर्र नायाब हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। ताजपुरा रमज़ान निगहबान पैकेज की तकसीम के तरीक़ाकार के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। ख़वातीन का रमज़ान राशन की तकसीम के तरीक़ाकार पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर आला ने घर की दहलीज पर राशन देने का ऐलान किया था। मुजाहिरीन का कहना है कि अफसरान चौक चौराहों पर राशन तकसीम करके फ़ोटो शूट भी करवाते हैं। इस हवाले से बात करेंगे रुमेल इलियास से। जी रुमेल। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं ताजपुरा के इलाके अतर अब्बास पार्क में मौजूद हूँ, जहाँ पर ख़ातीन की जानिब से निगहबान रमज़ान पैकेज की तकसीम के तरीक़ाकार और ताहाल निगहबान रमज़ान पैकेज वसूल ना होने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। बड़ी कसीर तादाद ख़ातीन की इस एहतजाजी मुजाहरे में शरीक है और शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार इन ख़ातीन की जानिब से किया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ये ख़ातीन और इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कहना है इनका। जी बताइएगा जी, एक तो कि रमज़ान पैकेज जो है वो अभी तक आपको वसूल क्यों नहीं हुआ, दूसरा ये बताएं कि जो तरीक़ाकार है इसकी तकसीम का, उस पर आपका क्या कहना है। जी वालेकुम अस्सलाम। देखिए मेरी बात सुने कि हुकूमत ने तो बहुत बड़े बड़े दावे किए हुए हैं, तो सबको मिल रहा है, सबको मिल रहा है। वहाँ जाते हैं जी, एक आटे का थैला दे देते हैं, साथ एक तस्वीर उतरवा लेते हैं। बताएं जी, आप क्या कहेंगे। ये जो तरीक़ाकार है हमें तो बिल्कुल सही नहीं है लगा, सीधी सी जो बात है, क्योंकि जिस तरह महंगाई हुई है अब हर एक को तो ये चीज़ नहीं मिल रही ना। जी बिल्कुल, शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार ख़ातीन की जानिब से किया जा रहा है। रमज़ान राशन पैकेज की जो तकसीम है उसके तरीक़ाकार पर ख़ातीन का कहना है कि जिस तरह चौकों और चौराहों पर सरकारी अफसरान पैकेज देते हुए तस्वीर बनवा रहे हैं, ये इंतहाई तज़लील आमेज़ अमल है और इसे फ़ौरी तौर पर ख़त्म किया जाना चाहिए। साथ ही साथ जो ख़ातीन है उनका कहना है कि रियासत माँ का किरदार अदा करते हुए ये जो रमज़ान पैकेज है ये ऐलान करदा तरीक़ाकार के मुताबिक लोगों के घरों की जो ठीक वहाँ है, तक। बहुत शुक्रिया रुमेल इलियास। अभी आपको बताएं, महकमा दाखिला ने दफ़ा 144 लगाने का इख्तियार डीसी को देने की समरी तैयार कर ली है। 7 रोज़ तक दफ़ा 144 लगाने का इख्तियार डिप्टी कमिश्नर को देने के लिए कानून साजी के लिए समरी तैयार कर ली गई है। इस हवाले से बात करेंगे एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसे खोखर से। जी कैसे खोखर। जी बिल्कुल, महकमा दाखिला ने 7 रोज तक के लिए दफा 144 लगाने का इख्तियार दोबारा नए सिरे से अजला के डिप्टी कमिश्नरों को देने का फैसला किया और इस सिलसिले में समरी तैयार किया है। पहले आदेश जारी हुआ था जिसके तहत 7 रोज तक जो है वो डीसी जो है वो दफा 144 लगा सकते थे, लेकिन वो आदेश जो है वो खत्म हो गया, अपनी म्याद पूरी कर गया। अब नया एक्ट जो है ना तरमीम कराने के लिए असम्बली से मंजूरी कराने के लिए, ताकि जो एक्ट है उसमें तरमीम कर दी जाए और ये अख्तियार मुस्तकिल बुनियादों पर जो है अजला के डीसी को 7 रोज तक के लिए दफा 144 लगाने का अपने जिले की हदूद में इख्तियार दिया जाए। इस सिलसिले में समरी जो महकमा दाखिला ने तैयार की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसे खोखर। तालीमी बोर्ड और एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर के दरमियान मामला तय नहीं हो सके। सरकारी स्कूलों में इम्तिहानी सेंटर्स में बिजली फराहमी के मामला तय पाने थे। मामला तय ना होने के बायस उम्मीदवार कम रोशनी में इम्तिहान देने पर मजबूर हैं। जुनेद रियाज इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। जी जुनेद।
जी, लाहौर बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के माबैन अभी तक मामला जो हैं बिजली की फराहमी के हवाले से तय नहीं हो सके। लाहौर के 300 सरकारी स्कूलों में सेंटर्स बनाए गए हैं मैट्रिक के, और सिर्फ 2 पेपर जो हैं वो बाकी रह गए हैं, और इसके बाद नहम जमात के सालाना इम्तहानात का आगाज़ होगा। लेकिन अभी तक जो है बेशतर इम्तहानी सेंटर्स में स्कूल की जानब से जो है वो बिजली जो है फराहम नहीं की जा रही, और तलबा जो हैं कम रोशनी में भी मैट्रिक के पेपर देने पर जो है वो मजबूर हैं, और उन्होंने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इम्तहानी सेंटर्स में बिजली की फराहमी को जो है बहाल किया जाए, ताकि वो अपने सालाना पेपर जो है वो बसानी हल कर सकें। इस हवाले से स्कूल सरबराहान का कहना है कि क्योंकि उनको कमर्शियल टैरिफ जो है वो चार्ज किया जा रहा है, इस हवाले से उनका कहना है कि जिन स्कूलों को कमर्शियल बिजली की मद में ज़्यादा जो बिल आ रहे हैं वो फौरी तौर पर जो है वो बोर्ड को दरख्वास्त लिखें, ताहम जो स्कूल से दरख्वास्त लिखेंगे उनको फ़ंड्स की अदायगी फ़ौरन कर दी जाएगी। ठीक है, जुनैद रियाज हमारे साथ ही रहेगा। हमें ज्वाइन किया है जनरल सेक्रेटरी पंजाब टीचर्स यूनियन राना लियाकत अली ने। राना लियाकत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जैसा कि हमारे नुमाइंदा जुनैद ने हमें बताया है कि ये मसला है जो कि काफ़ी अरसे से चल रहा है, हल नहीं हो पा रहा, आपका क्या मौक़िफ़ है इस पर? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, स्कूलों को जो इस वक्त सबसे बड़ी मुश्किल पेश आ रही है वो फंड की है। हमें जो नॉन सैलरी बजट दिया जाता है वो भी इंतहाई कम मिल रहा है, और ऊपर से जब बोर्ड्स के इम्तिहान होते हैं तो जो कमरों में बच्चे बैठते हैं या हॉल में बैठते हैं तो उनको लाजमी तौर पर जो है ना रोशनी की जरूरत पड़ती है, और उसके लिए फिर बल्ब वगैरह जब चलाने पड़ते हैं तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल होती है। तो हमारा मौक़िफ़ ये है कि जब बोर्ड्स भारी फीसें तलबा से वसूल कर रहे हैं तो वो फिर स्कूलों को भी बिजली की मद में और फर्नीचर जिसका इस्तेमाल किया जाता है उस मद में उनको चार्जेस अदा किए जाएं। आप देखें कि लाहौर बोर्ड की जो बिल्डिंग है उसमें अगर आपने कोई भी एग्जाम प्राइवेट सेक्टर में कंडक्ट करना है तो ये बाकायदा उनसे पैसे चार्ज करते हैं। तो सरकारी स्कूलों की जब बिल्डिंग्स इस्तेमाल हो रही हैं तो उसके लिए भी इनको चार्जेस अदा करने पड़े। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो हमारे लिए अप्रैल में जो सेकेंड ईयर का एग्जाम आ रहा है, फर्स्ट ईयर का एग्जाम आ रहा है, वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसको बिजली की फराहमी हम नहीं कर सकते। हमारे अक्सर स्कूलों की जो बिजली है वो मुनक़ता हो चुकी है। अच्छा लियाकत साहब, जैसा कि बोर्ड हुकाम का ये भी कहना है कि स्कूल सरबराहान तहरीरी तौर पर दरख्वास्त दें तो बिजली की मद में फंड फराहम कर दिए जाएंगे, तो अभी तक दरख्वास्त ही दी गई? देखिए, हम सब लोगों ने, हमारी अथॉरिटीज ने भी इनको लिखा है, स्कूल हेडमास्टर्स भी लिखते हैं, लेकिन बात यही है कि फिर आते हैं जी, करते हैं जी, चलते हैं। लेकिन जब इनको पता है कि हमने किसी स्कूल में कोई सेंटर बनाना है तो उसके लिए फंड मुख्तसर करें। अगर 200 बच्चा एक स्कूल में आ रहा है तो उसने कमरों में बैठना है, फर्नीचर इस्तेमाल करना है, बिजली इस्तेमाल होनी है, पानी इस्तेमाल होना है, तो उसके लिए इनको चाहिए कि पर स्टूडेंट कम अज कम जो है स्कूल को वो 50 से 100 रुपया अदा करें, ताकि हम उससे इनकी जरूरियात बच्चों के साथ ज्यादती है, इस पर ज़रूर इस पर नज़रसानी करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया राना लियाकत अली, जनरल सेक्रेटरी पंजाब टीचर्स यूनियन हमारे साथ थे। आपने अपना वक्त दिया, आपने अपना मौक़िफ़ हमारे सामने रखा, बहुत शुक्रिया। अभी आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास पंजाब में हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। हेल्थ इंश्योरेंस की रीलॉन्चिंग के लिए तजावीज़ और सिफारिशात पर गौर। हेल्थ कार्ड को मज़ीद मौसर बनाने के लिए वर्किंग ग्रुप बनाने का फ़ैसला किया गया है, जबकि वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने वर्किंग ग्रुप बनाने की मंजूरी दे दी है। हेल्थ कार्ड की रीलॉन्चिंग के लिए 3 माह में काबिल अमल प्लान तलब कर लिया गया। किसी गरीब को मुफ्त इलाज के हक़ से महरूम नहीं करेंगे, वज़ीर आला मरीम नवाज़ का ऐसा कहना है, जबकि पायदार मैकेनिज़्म के साथ हेल्थ कार्ड की रीलॉन्चिंग करेंगे। मरीम नवाज़ ने यह भी कहा। और इजलास में सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब, सूबाई मुशीर परवेज़ रशीद ने शिरकत की। सूबाई वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन ख्वाजा सलमान रफ़ीक, सूबाई वज़ीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ख्वाजा इमरान नज़ीर भी मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी जनरल PND, सेक्रेटरी हेल्थ, सेक्रेटरी फाइनेंस ने भी इजलास में शिरकत की। अभी आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब भर में मज़दूरों और वर्कर्स का जाम डेटा मुरतब करने की हिदायत जारी की गई हैं उनकी जानिब से। और वज़ीर आला मरीम नवाज़ का रिस्क सेक्टर की निशानदही के लिए आलमी मेयार की लैब कायम करने का हुक्म भी सामने आया है। वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ मोबाइल लैब प्रोजेक्ट शुरू करने की हिदायत की। राइडर सर्विस फराहम करने वाले मोटरसाइकिल सवारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर कानून साजी करने की हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। महकमा मेहनत और अफरादी क़ुव्वत से मुतल्लिक़ उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में पंजाब में नाफिज लेबर लॉस का जायज़ा लिया गया। मज़दूरों को सोशल सिक्योरिटी सहूलियात की फराहमी के लिए रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी करने की तजावीज़ का भी जायज़ा लिया। ब्रीफिंग में बताया गया कि वर्कर्स और मज़दूरों के लिए लेबर कॉलोनीज़ कायम की जाएंगी। वज़ीर आला ने कहा कि कायदे आज़म बिजनेस पार्क शेखुपुरा
और रावलपिंडी में लेबर कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। वज़ीर आला का सुंदर और टेक्सला में लेबर कॉलोनीज़ के प्रोजेक्ट जल्द मुकम्मल करने का हुक्म भी सामने आया और उन्होंने कहा कि शेखुपुरा और रावलपिंडी में 800 मजदूर खानदानों को रिहाइश फराहम की जा सकेगी। खुफिया सर्वे ने पुलिस के तफ्तीश के नाकिस निज़ाम का पोल खोल दिया। सूबे के हर जिले के एक एसडीपीओ की कारकर्दगी का ऑनलाइन जायजा लिया गया। एसडीपीओ रैंक के अफसरान की तफ्तीश में अदम दिलचस्पी सामने आई। पुलिस हुक्काम का ऐसा बताना है। अली साही हमारे साथ है, इस हवाले से मजीद उनसे जानेंगे। जी अली साही, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, आला अफसरान की जनब से दावा तो बहुत किया जाता है कि शहरियों की तमाम दरख्वास्तों पर भर वक्त मुकदमात का अंदराज किया जा रहा है, तफ्तीश का निज़ाम बेहतर बना दिया गया है। चूँकि इन्वेस्टिगेशन विंग में अफसरान का इजाफा कर दिया गया है, तो जहाँ पे पहले सैकड़ों केसेस होते थे, अब एक तफ्तीशी के पास दर्जन के करीब जो केसेस हैं वो रह गए हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन का मेयार बेहतर हो चुका है। लेकिन एडिशनल इन्वेस्टिगेशन पंजाब की जानब से लाहौर समेत पंजाब के तमाम अजला में एक एक एसडीपीओ की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया है, जिसमें होशरबा इंकशाफात सामने आए हैं। एसडीपीओ रैंक के अफसरान क्राइम सीन का विज़िट नहीं करते, पीएसएफ को अक्सर जो अहम केसेस हैं वहाँ पे नहीं बुलाते। संगीन क्राइम के केसेस की जो एफआईआर्स हैं उसमें भी तख़ीर सामने आ रही है। चलान जो बर वक्त जमा करवाया जाना होता है वो भी 14 रोज़ के अंदर जमा नहीं करवाया जाता, जबकि इंटरम चलान में भी तख़ीर जो है वो सामने। आइंदा के लिए ये कारकर्दगी बेहतर बहुत शुक्रिया अली साही।